ओ आप सभी का श्री ओमकार मिशन में हार्दिक स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है आपका शरीर। जी हाँ, मैंने पिछले वीडियो में आपको शरीर के बारे में कुछ बताया था। देखिए, शरीर में के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना आप सुख चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है एक रथ है जिसके ऊपर आप सवार हैं, एक व्हीकल है जिसके ऊपर आप सवार हैं। इसका ठीक चलना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप मंजिल तक पहुंचते ही नहीं हैं। मैंने आपको बताया था कि 84 लाख योनि होती हैं। उन 84 लाख योनियों से पूरा जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्मने और मरने के सिलसिले में जो पुण्य इकट्ठा होता है, वो आखिरी में जो इतना पुण्य इकट्ठा होता है, तब कहीं जाके मनुष्य के लायक जब पुण्य एकत्र हो जाता है, प्रकृति के पास, चित्रगुप्त के पास, ब्रह्मा जी के पास, नाम कुछ भी दे दो, तब ये जाकर मनुष्य जन्म मिलता है आपको। अब इस मनुष्य जन्म को, यानी इस शरीर को, जिसको आप शरीर, जो आप तो शरीर के रूप में कहते हैं ना, इस शरीर को स्थूल शरीर बोला जाता है। देखिए, शरीर आपके अंदर 3 हैं, जिनमें से एक शरीर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और वो शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। कैसे बना? 5 तत्व का बना शरीरा। कौन कौन से 5 तत्व हैं? पहला है पृथ्वी, दूसरा है अग्नि, तीसरा है जल, चौथा है आकाश, और 5वां है वायु। इन 5 तत्वों से आपने उधार लिया हुआ है, और जिस समय आप ये निकल जाएंगे यहाँ से, यानी आपके शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तो ये 5 के 5 तत्व अपने आप इसके अंदर से निकल जाएंगे और इसी में मिल जाएंगे, इन तत्वों में मिल जाएंगे। तत्व शाश्वत है। भोलेनाथ ने तत्व शाश्वत बनाए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये 5 तत्व। देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी तत्व अपने आप में पूरा नहीं है। ना ही तो आकाश पूरा है, ना ही पृथ्वी पूरी है, ना ही जल पूरा है, ना ही वायु पूरी है, ना ही अग्नि पूरी है। हर एक तत्व में चारों तत्व भी मौजूद हैं। 80%, उदाहरण के लिए माना अग्नि ले लो आप, 80% अग्नि है, तो बाकी के 20% हिस्से में चारों तत्व हैं। इसलिए तत्व अपने आप में पूरे नहीं हैं, एक दूसरे से ही बनके तत्व पूरे होते हैं। उससे ही ये शरीर बना, इसको पच्चीकरण कहते हैं। और इस पच्चीकरण में जब भी कोई गड़बड़ होती है, माना अग्नि के अंदर जो शेष 4 घुसे हुए हैं, जब भी उनमें गड़बड़ होगी, तभी आपका शरीर बीमार पड़ जाता है। आपकी नासमझी के कारण, कुछ ईश्वर के कारण, प्रकृति के कारण भी पड़ता है, लेकिन पड़ता तभी है कि तब पच्चीकरण की क्रिया गड़बड़ हो जाती है। अब उसी शरीर को संभालने के लिए आपको ब्रह्मा जी ने भाई आयुर्वेद भी दिया, भाई योगा भी दिया। उससे आप उन तत्वों को पुनः ठीक कर सकते हैं।
लेकिन समझ होगी तब ना। इसलिए आपको अपने शरीर के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप परम विकास को पहुंच सकते हैं, तभी आप परमानंद को पहुंच सकते हैं। विकास से मेरा मतलब इन मकान दुकान ये सब इन सब से नहीं होता, ना ही सड़क से या पानी से होता है। विकास का मतलब ये नहीं, विकास का मतलब अंदर का विकास, आपका बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास, मानसिक विकास, सब तरीके का विकास आपका, उस विकास से मेरा मतलब है। अब पच्चीकरण मैंने आपको बताया, पच्चीकरण में गड़बड़ के कारण ही शरीर बीमार होता है। उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आयुर्वेद है, योगा है। ये तो हुआ आपका स्थूल शरीर। अब इस स्थूल शरीर को भी समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस स्थूल शरीर में 7 चीजें होती हैं: रक्त, मांस, हड्डी, नसें, मल, मूत्र, मज्जा। मज्जा माने वीर्य और रज। इन 7 संघातों का नाम ये स्थूल शरीर है। तो ईश्वर ने जो आपको बनाया, बहुत सुंदर रचना बनाई है। ब्रह्मा जी भी इसको बना के बहुत खुश हुए थे। उसी खुशी को प्राप्त करने के लिए आपको ये शरीर भी दिया है, ये रथ दिया है, इसके ऊपर सवार होइए, लेकिन इस रथ को सही सलामत बना के रखिए, इसका ईसीजी सही बना कर रखिए, तो ही आप इसमें सफ़र कर सकेंगे। आज की बात यहीं तक। कल फिर किसी वीडियो, फिर किसी विषय पर, अगले वीडियो में। जय राम जी की।